Hello बच्चों, myself Mohammed Zakaria Nadwi and today onwards I'll be taking your lessons. Okay, so boys, इससे पहले हमने सारे लेसन को कवर किया है आपके NIOS बोर्ड की इंग्लिश लेसन्स को, इंग्लिश लैंग्वेज को हमने कवर किया है। आज हम कवर करने वाले हैं लेसन नंबर 15 माय विजन फॉर इंडिया पीरियड 1, जिसे लिखा है APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, आप जानते हैं APJ अब्दुल कलाम द फादर ऑफ मिसाइल कहे जाते हैं, है ना। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस लेसन को लिखा है और हम पढ़ेंगे, यकीन हमें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है बच्चे, तो तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए हमारे साथ। और हाँ, एक चीज ख्याल रखिए जो मैं हमेशा कहता हूं आपको कि अपने साथ आप नोटबुक रखिए और बुक तो जरूर रखिए ओपन। क्यों? क्योंकि उसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वर्ड्स मीनिंग को लिखेंगे। जो वर्ड्स मीनिंग हमें नहीं आती है वही तो दिक्कत है। वर्ड्स हमें नहीं आता है तो हम समझ नहीं पाते हैं। सेंटेंस तो पढ़ते हैं पर उसकी मीनिंग समझ में नहीं आती है। वो इसलिए होता है ऐसा कि हम कभी इस पे फोकस ही नहीं करते हैं वर्ड्स मीनिंग पे, तो उस पर भी ध्यान देंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा हेडिंग क्या है। माई विजन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए मेरा विजन, मेरा विजन, भारत देश के लिए मेरा विजन क्या होगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, जो ग्रेट पोएट भी हैं, APJ अब्दुल कलाम जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा मेरा दृष्टिकोण ये है, मेरा विजन ये है, इंडिया के लिए मैं ये सोचता हूं। क्या सोचते हैं पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए बच्चा। ओके, ये देखिए हमारा इंडिया, प्यारा इंडिया। ठीक है, उसका आप देख सकते हैं जो फ्लैग है। ओके बेटा, on national days such as the Republic Day and the Independence Day, you must have heard the speeches made by our leaders, the speakers. Okay, बता देखिए, होता यह है कि on national days such as the Republic Days and Independence Day, you must have heard the speeches made by the our leaders. नेशनल डे पे, चाहे वो रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो, इस पे हमने बहुत से लीडर के स्पीचेस को सुना है। या तो हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं इस नेशनल फेस्टिवल पे, या फिर हमने टीवी स्क्रीन पर देखा है 15 अगस्त के दिन पे या 26 जनवरी के दिनों पे स्क्रीन पे देखा है कि लाल किले पे झंडा फहराया जा रहा है। जो प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, वो आते हैं, स्पीचेस देते हैं और हमें बताते हैं किस चीज के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं। जो हमारे नेशन को लेकर, हमारे देश में जो तरक्की हो रही है, जो प्रोग्रेस हो रही है, उसके बारे में हमें क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, दीज इज ओके, inform us about the progress of the nation. They also tell us about some new initiatives which the government plans to take for the continuous development of the nation. साथ ही साथ हमें वो ये भी बताते हैं कि जो कंटिन्यूस जो एफर्ट्स दी जा रही हैं, जो नए नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, इक़दामात उठाए जा रहे हैं हमारे देश की तरक्की के लिए, हमारे देश को और आला से आला, बुलंद से बुलंद मकाम तक पहुंचाने के लिए जो विजन है, जो तरक्की के रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी बताई जाती है उस भाषणों में, उस स्पीचेस में, तकरीरों में। ठीक है बच्चे, क्या है, डू यू फील इंस्पायर्ड एंड एंथुसियास्टिक व्हेन यू हियर सच स्पीचेस। आप बताइए, क्या जब ऐसे स्पीच को आप सुनते हैं, जब ऐसे भाषणों को सुनते हैं, तो आपको क्या फील होता है? क्या आप इंस्पायर होते हैं उनसे? क्या आप उन भाषणों से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं? डू दे मेक यू फील दैट यू हैव टू कंट्रीब्यूट। क्या आपको ये फील होता है कि आपको भी अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत है ना? और उससे क्या होगा? हाँ, डू दे मेक यू फील you too should contribute a bit and make India one of the best nation in the world। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपको भी अपने देश में कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है ताकि अपने देश इंडिया को क्या बना दे, दुनिया के देशों में सबसे बेस्ट देशों में से एक बनाए। आप चाहते हैं ऐसा? अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई को करिए और बेस्ट ऑफ बेस्ट अपना दीजिए और बेस्ट वर्जन अपना बनिए और देश की कामयाबी के लिए, उसकी तरक्की के लिए आप कंट्रीब्यूट करिए। आगे बात समझ में आपको। देखिए, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, जो एक्चुअली थे, सॉरी, जो हमारे राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, उनकी इमेज आप यहां देख सकते हैं, APJ अब्दुल कलाम की इमेज आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, तो जो हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, ये सारी कंट्रीज है, आप देख रहे हैं UK का यहाँ फ्लैग दिख रहा है आपको, अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग आपको दिख रहे होंगे, डच है, फ्रेंच, इंग्लिश एंड द अदर स्टफ्स। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं द विजन, 3 विजन फॉर इंडिया। इन्होंने इंडिया के 3 विजन देखे थे, वेरी इंपॉर्टेंट विजन थे। क्या थे बेटा, वो देखिएगा आप। वो विजन क्या थे? वो विजन थे फ्रीडम। क्या था बेटा? फ्रीडम,
और डेवलपमेंट, इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड, कि इंडिया दुनिया के सामने कदम से कदम मिलाकर, सीने से सीना मिलाकर खड़ा रहे, दुनिया के बाकी जितने नेशन है सबके सामने सीना चौड़ा करे, कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहे अपना देश। ये विजन इन्होंने देखा था हमारे राष्ट्रपति और हमारे ग्रेट साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम ने। ओके बच्चों, आओ पढ़ते हैं। आई हैव 3 विजन फॉर इंडिया, मेरा 3 विजन है, मेरा 3 विजन है, मेरा 3 सपने कह लीजिए, 3 सपने इंडिया के लिए। क्या है? इन 3000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us. कहते हैं पिछले 3000 साल के हमारे इतिहास में लोग दुनिया भर से आए हमारे पास और हमें इन्वेड किए। हमें इन्वेड किए मतलब हम पर क्या कहते हैं उसको? इन्वेड करने का मीनिंग होती है बेटा हमला करना, अटैक करना। आए हम पर आक्रमण किए, हम पर अटैक किए, हम पर हमला किए। ओके, कैप्चर्ड आवर लैंड्स, हमारे जमीनों को कैप्चर किए। कॉन्कर्ड आवर हमारे जमीन को कब्जा किया। कॉन्कर्ड आवर माइंड्स, हमारे जहनों को, हमारे माइंड को कैप्चर किया उन्होंने, है ना। फ्रॉम अलेक्जेंडर, चाहे अलेक्जेंडर की बात कर ले, उसके बाद जितने और भी लोग आए उनकी बात कर, सारे लोग आए और हमारे देश में आके हमारे लैंड्स को कैप्चर किए, हमारे माइंड्स को कैप्चर किए और हमें गुलाम बनाए। बच्चे, ओनवर्स ग्रीक, अलेक्जेंडर हो या ग्रीक्स है, क्योंकि अलेक्जेंडर ग्रीक्स ही थे। ओके, टर्क्स हैं, मुगल्स, द पोर्चुगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द डच, ऑल ऑफ देम, ये सारे लोग आए थे। ठीक है, कि जितने लोग आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, टर्क्स हो गए या मुगल्स हो गए या पोर्चुगीज हो गए, ब्रिटिश हो गए, पोर्चुगीज या डच है, फ्रेंच है, सारे लोग हमारे देश में आए। हमारे देश में आने के बाद हम पर हुकूमत की। ऑल ऑफ देम केम एंड लूटेड अस, सारे आए हमें लूट लिए। टुक ओवर व्हाट वाज आवर्स, और तमाम वो चीजें, टुक ओवर बेटा ले लेना, टुक ओवर कहते हैं ले लेने को, और वो तमाम चीजें हमसे छीन ली, हमसे ले लिए जो कि हमारा हुआ करता था। है बच्चे, आगे देखिए। Yet we have not done this to any other nation, लेकिन तमाम नेशन हमारे पास आए, वो हमें लूट लिए, लेकिन हमने किसी नेशन के साथ ऐसा काम नहीं किया। ठीक है, We have not conquered anyone, हमने किसी को जीता नहीं, किसी को फतह नहीं किया, किसी कंट्री को हमने हमला नहीं किया। ठीक है बच्चे, आइए इसको और आगे से समझते हैं। ठीक है बच्चों, we have not grabbed their land and their culture and their history and tried to enforce our way of life on them, ना हमने उनके जमीन पे कब्जा किया और ना उनके कल्चर को हमने क्या किया, उनके अपना कल्चर थोपे हम लोगों ने, है ना। and the history and tried to enforce our way of life on them, ना उनकी हिस्ट्री को हमने क्या किया, चेंज किया, है ना बच्चे। और ना इस तरीके से हमने उनकी जिंदगी के ऊपर अपने लाइफ स्टाइल को थोपे, ऐसा हमने कभी नहीं किया। किसी कंट्री को हमने लूटा नहीं, लेकिन हमें खुद लूट लिया गया, हमें खुद अटैक किया गया हमारे ऊपर। ठीक है, ऐसा क्यों? आखिर लोगों ने हम पे अटैक किया, अलग अलग नेशन से हम पे अटैक किया, हमने क्यों नहीं किया अटैक? क्योंकि हमारे अंदर एक नई चीज है, एक ऐसी चीज है जो दुनिया में नहीं पाई जाती है। वो चीज क्या है? बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, हम दूसरे की आजादी को रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, इसीलिए हम किसी और पर अटैक नहीं करते हैं। दैट इज व्हाई माय फर्स्ट विजन इज दैट ऑफ फ्रीडम, इसलिए मेरा पहला विजन क्या है? फर्स्ट विजन, 3 विजन है ना उनके, 3 विजन से पहला विजन है फ्रीडम, लोगों को आजादी दे, लोगों को क्या दें? आजादी दे। ठीक है, लोगों को आजादी दे। आई बिलीव दैट इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट विजन ऑफ दिस इन 1857, और मेरा मानना है ये फ्रीडम की जो बात हो रही है ना, इंडिया को सबसे पहले मिल गई थी 1857 में, है ना। उसके बाद देखिए क्या था, When we started the war of the independence, जब हम आजादी की लड़ाई को शुरू किए थे, okay, it is this freedom that we must protect and nurture and build on. ये वही फ्रीडम है जिसे हमें और ज्यादा क्या करने की जरूरत है? प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उसकी हिफाजत करने की जरूरत है, उसे नर्चर मतलब ताकत पहुंचाने की जरूरत है इस फ्रीडम को। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फ्रीडम जो हमें मिली थी वो फ्रीडम क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, वो चीजें हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए जरूरी है उसकी हिफाजत भी करना। इफ वी आर नॉट फ्री, नो वन विल रिस्पेक्ट अस। अगर हम फ्री नहीं होंगे तो कोई हमारी इज्जत नहीं करने वाले हैं, समझे बच्चे। अब चलिए कुछ चीजें कर लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे। हु इज आई इन द अबव पैसेज, हमने पढ़ा पैसेज में आई हैव 3 विजन्स, इसमें आई कौन है? प्रोफेसर अब्दुल कलाम। ओके, बताइए स्टेट द इंपैक्ट ऑफ दैट द इन्वेडर्स हैड ऑन इंडिया, मतलब देखिए जो इंपैक्ट हुआ, मतलब स्टेट द इंपैक्ट
that invaders had on India, वो सारे असर क्या हुए थे इंडिया पर, जो अलग इन्वेडर्स आए, आक्रमणकारी आए, हमलावर जो इंडिया के ऊपर हुए, उनके हमला करने की वजह से इंडिया पे क्या क्या अटैक हुए। देखिए, द इन्वेडर्स कैप्चर्ड आवर लैंड्स, उन्होंने क्या किया, हमारे लैंड्स को कैप्चर कर लिया। कैप्चर करना बोलते हैं बेटा, कैप्चर करने बोलते हैं हासिल करना, छीन लेना। उन्होंने हमारे लैंड को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। टूक अवे आवर रिचेस एंड कॉन्कर्ड आवर माइंड्स, हमारे जो अमीर लोग थे, जो पैसे थे, हमारे पास धन दौलत था, सबको उसने छीन लिया। और क्या किया उन्होंने, कॉन्कर्ड आवर माइंड्स, और हमें हमारे जहनी गुलाम बना दिया। जहनी तौर पे हमें क्या बना दिया, गुलाम बना दिया। आगे देखिए बेटा, वाई हैव वी नेवर इन्वेडेड अदर्स कंट्रीज, हम दूसरी कंट्री पर अटैक क्यों नहीं किए। जब सभी ने हम पर अटैक किया तो हमने किसी और पर अटैक क्यों नहीं किया, आखिर इसकी क्या वजह होगी। तो सीधी सी वजह क्या है बेटा, देखिए, वी हैव नेवर इन्वेडेड एनी अदर कंट्री बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, क्योंकि हम दूसरे की इस फ्रीडम को, दूसरे की आजादी को हम रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, इसीलिए। ठीक है बच्चे, आई बिलीव, अब देखिए क्या है, आई बिलीव दैट इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट विजन ऑफ दिस इन 1857। व्हाट इज डॉक्टर कलाम रेफरिंग टू। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरा मानना है कि इंडिया को उससे पहला विजन मिल चुका था, किसमें, 1857 में। क्या मतलब है इससे, किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हो, आपको पता है। डॉक्टर कलाम इज रेफरिंग टू 1857, व्हिच मींस ही सेज, क्या कहते हैं वो, देखिए वो कहते हैं, ही सेज नो बिकॉज द अपराइजिंग इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वो बात कर रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस की। 1857 में इंडियन इंडिपेंडेंस की मूवमेंट शुरू हुई थी, भारत को आजादी दिलाने की मूवमेंट शुरू हुई थी, उसी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। जब बेटा हम माइंड को कॉन्कर कर लेते हैं कि नहीं हम सच में गुलाम हैं, मान लेते हैं हमें आजादी की जरूरत है, तो माना जाता है हाँ आप फ्रीडम के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही हुआ था 1857 में, लोगों को एहसास हुआ कि नहीं हम सच में गुलाम बन चुके हैं, है ना। हम अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकते, अपनी मर्जी से अपनी जमीन को ओन नहीं कर सकते हैं, अपने खुद का घर शानदार बना नहीं सकते हैं। अगर बनाती है तो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, हमसे टैक्सेस लेती है। आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, इन तमाम चैप्टर्स को हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीजों को डिस्कस करते जा रहे हैं। ज्यादा और मेनली चीजों को आप जरूर पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत वक्त आपके पास पढ़ते रहिएगा, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम शुड इंडियंस प्रोटेक्ट, नर्चर एंड बिल्ड ऑन। डॉक्टर कलाम के अकॉर्डिंग क्या ऐसी चीज है जिसको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और नर्चर मतलब उसको ताकत पहुंचाने की जरूरत है और कामयाब करने की जरूरत है। क्या है भाई, बिल्कुल बोलिए, क्या है, क्या है, अभी पढ़ा ना हमने, क्या चीज थी वो, बोलिए। हाँ, हमें जरूरत है फ्रीडम को। जो फ्रीडम हमें मिला 1857 से जो शुरू हुआ और 1947 तक जो हम लड़ने के बाद जो आजादी मिली, उस आजादी को बाकी रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर उसको बाकी नहीं रखते हैं तो फिर मुश्किल है। आजाद देश में भी गुलाम बनते टाइम नहीं लगता, हिस्ट्री है, हर 100 ईयर्स के बाद इंसान गुलाम वापस से बन जाता है अगर वो अपनी आजादी को महफूज सेफ नहीं रखता है। तो आजादी एक बार मिल गई खत्म, ऐसा नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो फ्रीडम हमें मिली उसको बनाए रखे, देश में उसको बाकी रखे, है ना। वी शुड प्रोटेक्ट, हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, नर्चर ताकत पहुंचाने की जरूरत है, एंड बिल्ड ऑन आवर फ्रीडम, और अपने फ्रीडम को और मजबूत करने की जरूरत है, ठीक है बच्चे। अब देखिए लिस्ट, क्या करना है, लिस्ट बनानी है। लिस्ट 5 वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट व्हिच इंडिकेट दैट वी वर इंस्लेव्ड फॉर मेनी इयर्स। हमने टेक्स्ट में जो टेक्स्ट आपके सामने हैं इसमें कोई ऐसे 5 वर्ड बताइए, 5 वर्ड्स बताइए आप जो हमें बताते हैं कि हम सच में गुलाम थे, हम गुलाम थे। चलिए ये आपको ABC करके भरना है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है बच्चे। क्या करेंगे आप खुद, इन्वेडेड है, कैप्चर्ड है, कई सारे वर्ड्स इसके अंदर में है, आप वैसे करके इसको फिल करेंगे, ठीक है। Okay, now tell me, as a good citizen, think and write 5 things you should and should not do. One example has been done. अब बताइए, देखिए, एक बेहतरीन नागरिक होने की हैसियत से, एक बेहतरीन अच्छा शहरी होने की हैसियत से आप बताइए कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए अपने कंट्री के अंदर में। एक एग्जांपल आपके लिए किया जा चुका है। देखिए, रिस्पेक्ट द अदर्स, रिस्पेक्ट अदर्स, फ्रीडम, दूसरे की फ्रीडम को रिस्पेक्ट देना, दूसरे की फ्रीडम को क्या करना, रिस्पेक्ट देना। ग्रैब व्हाट इज नॉट योर्स, और डोंट में करना मतलब डू में क्या करना है, डू में करना है दूसरे के फ्रीडम को क्या करना, रिस्पेक्ट देना। और क्या नहीं करना है, जो ग्रैब व्हाट इज नॉट योर्स, जो चीज आपका नहीं है वो चीज से
नहीं छीनना है। आगे बात समझ में? तो ऐसे और भी आपको एग्जांपल्स है, 1 2 3 4 5, ये 5 आपको करना है। ठीक है बच्चे, उम्मीद करते हैं आपको आज का लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का पीरियड और भी लेसन इसमें और भी पीरियड्स हैं, इसी चैप्टर को सेकंड पीरियड में कवर करेंगे, फिर उसके बाद कुछ ग्रामर देखेंगे इस चैप्टर से, तब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, बिल्कुल मजा आया होगा, और नहीं आया होगा तो अगली बार उसको हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह।